आज का युवा अपनी धर्म और सनातन संस्कृति से जुड़ रहा है। जितनी संख्या में युवा इसमें उत्साहित होकर भाग ले रहे हैं और उनके अंदर इसे जानने की कौतूहलता, जिज्ञासा देखने को मिली है। मैंने अपने अध्ययन में भी इस चीज़ को पाया। यहाँ पर जो भी फॉरेन टीवी दिखा रहे हैं, यहाँ पर एस्टिमेटेड 2 लाख करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। अगर 2 करोड़ टर्नओवर होने वाला है तो इसमें जीएसटी कलेक्शंस हैं, टैक्सेस हैं। Yogi ji is wonderful for UP and waiting for him to come in Central and उनका यूपी आप तो रहने वाले बैंगलोर के ही। हम चाहते हैं योगी जी भी सेंट्रल में आए और इंडिया में बुलडोजर चले। सुरेंद्र कुमार यादव। सुरेंद्र कुमार यादव कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम यही लोकल अरेल के निवासी हैं। यहीं के रहने वाले हैं। यादव जी क्या मतलब क्या लग रहा है वहाँ कुंभ को लेकर के, क्या कहना चाहिए? इस बार तो कुंभ अलग ही, बहुत ही अच्छा कुंभ है। हम लोग यहीं पे 20 साल से देख रहे थे कुंभ, लेकिन इस बार का जो कुंभ लगा हुआ है ये बहुत ही अलग ही कुंभ लगा हुआ है। ये डिजिटल कुंभ है, इसमें कई से ऐप भी लॉन्च किए गए हैं और बहुत ही मतलब वीआईपी रेस्टोरेंट भी इस बार बना हुआ है। 5 स्टार रेस्टोरेंट भी हम लोग को इस बार देखने को मिले, जैसे हमारे शिवालय पार्क अरेल में बना हुआ है। विदेशों से लोग आए हैं इस बार। जी बहुत विदेशों से अदर कंट्री से भी आए हैं। अभी हम लोग ने एक इटली कंट्री से हम लोग ने उनसे बातचीत की, वो काफी अच्छा लगा। तो बहुत ही इस बार जब बात आपने किया तो कहें क्या वो महाकुंभ के बारे में? जी बेस्ट कंट्री बोले इंडिया को, और यूपी बोले महाकुंभ एक बहुत ही अच्छा कुंभ है। ये बहुत अच्छा उन्हें फील हो रहा है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई साहब ने बताया कि इटली से लोग आए थे और इटली के लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। और क्या बोले उन्होंने? बस इतना ही, उसके बाद उन्होंने चलेगा, उन्हें कहीं जाना था। ठीक है। क्या नाम पड़ेगा आपका? दीपक। कहाँ के रहने वाले? बैंगलोर के रहने वाले। कब आए हैं? आज ही आए हैं। आज ही आए हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया, सुंदर लग रहा है। इधर की व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सोचा नहीं था कभी हम इधर पहुंच पाएंगे, पर योगी जी के शास्त्र काल में हम बढ़िया अरेंजमेंट की वजह से हम इधर आ पाए हैं। अच्छा एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, आपके कार्यकाल में मतलब आपके समय में जितने आपकी एज होगी उसके बाद इसके पहले भी महाकुंभ में आप आना चाहिए था, लेकिन उस समय क्यों नहीं आए आप? सब भी देखते थे हम टीवी पे उनकी व्यवस्था, उस वजह से हम नहीं आ पा रहे थे। अच्छा। अभी देखे उनकी व्यवस्था के बारे में, गड़ी टीवी पे देखते थे। हमको पता चला बढ़िया ये किए हैं, सुविधा किए हैं, इस वजह से हम आ पाए हैं। अच्छा, इस वजह से आप आए हैं। जी हाँ। और योगी जी के क्या कहना चाहेंगे? योगी जी इज वंडरफुल for UP and waiting for him to come in Central and उनका यूपी आप तो रहने वाले बैंगलोर के ही। हम चाहते हैं योगी जी भी सेंट्रल में आए और इंडिया में बुलडोजर चले। इंडिया में मतलब बुलडोजर की फिर से मतलब मांग चल रही है हर 100%। जी। अच्छा क्या मतलब क्या चाहते हैं कि मतलब बुलडोजर एकदम हमेशा चर्चाओं में बना रहे, बुलडोजर बाबा जिसको कहा जाता है? हाँ जी, अवैध इसके ऊपर चलते रहे। अच्छा, न्याय के ऊपर, अन्याय के ऊपर चलते रहे। जी हाँ। अच्छा ठीक है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम भरत है। कहाँ के? आप भी वहीं के हैं? हम बेंगलोर के हैं। अच्छा, साथ में आप लोग आए हैं? हाँ, अभी कब तक रहना होगा? हम 4 दिन हैं। 4 दिन रहना। शाही स्नान के बाद हम वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं। अच्छा। बात बताइए, योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, ये कार्यकाल में हो रहा है, कैसा लग रहा है? सर पहली बात मैं बताता हूँ, हमारे मोदी जी, योगी जी, दे आर द लीडर्स। वो हमारे लीडर हैं, वो डायरेक्शन देते हैं। हम उनके सानिध्य में हम आगे चलेंगे और ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो छोटे छोटे लोग हैं, इतना बड़ा ढांचा किया है, लेबर से लेके तक, कमर से लेके तक, इलेक्ट्रिकल से लेकर, उसको कौन धन्यवाद देगा? बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मुझे कैमरा में थोड़ा दिखा दीजिएगा भैया। जैसे बहुत ही अच्छा लगा आज किसी एक पर्सन से, जैसे एक चाचा हैं, इनसे मुंह से सुनने के लिए मुझे मिला कि ये कह रहे हैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो एक पार्ट हैं, जिनके बिना ये अधूरा रह जाता। योगी जी तो करने नहीं आते, मोदी जी तो करने नहीं आते, या विपक्ष के पार्टी कोई नहीं करने आता, लेकिन उन लोगों को इन्होंने धन्यवाद दिया है जो लेबर हैं, जो दिन रात एक मेहनत करके इस खूबसूरत नज़ारे को दिखाने का भी काम किया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं तो कहूँगा कि एक बार आइए, लेकिन हम फिर से भैया से बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने और एक मैं ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी फॉरेन टीवी दिखा रहे हैं, यहाँ पर एस्टिमेटेड 2 लाख करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। अगर 2 करोड़ टर्नओवर होने वाला है तो इसमें जीएसटी कलेक्शंस हैं, टैक्सेस हैं। स्टेट तो बढ़ेगा ही, इस टैक्सेस से हमारे देश भी बढ़ेगी। इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो एक एक जने भी अगर कोई चाय पिएगा, कोई होटल का रूम खरीदेगा, कुछ ना कुछ खरीदेगा, तो वो टैक्स इनकम आएगी और हमारे देश को
5th से 3rd आना इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी, बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा कलेक्शन, इतने बड़े पैना पे कलेक्शन हो रहा है, स्टेट का भला, हिंदुस्तान का भला। और मैं इससे बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने वाला चाहता हूँ, ये जो कार्यक्रम है लाखों और लाखों जनों यहाँ पर आने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में भी उनको शब्द नहीं है इतना बड़ा प्रोग्राम दिखने का, उनके पास वर्ड्स नहीं रहेंगे। दे कैनॉट काउंट, वो नहीं जान सकते कितने अखाड़े बने हुए हैं, कितनी व्यवस्था उन्हें बनेगी, क्या लिखेंगे वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है लिखने वाले के लिए। सो ये एक इवेंट है, देखना है, आने का है, महसूस करने वाला है और माँ गंगोत्री की आशीर्वाद पाने की है। ये मैं कहने के लिए अंत में सभी को जय महादेव और हर हर महादेव और राधे श्याम सभी बोल के मैं सभी को थैंक यू बोलना कहूँगा, जो जिस इतनी व्यवस्था की है, फ्लाइट लैंडिंग की, ट्रांसपोर्ट की, देखो इतनी जने की खाने पीने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, जो भी मिनिस्टर्स टॉप में बैठे। मैं एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपको, आपने धन्यवाद भी दिया जितने भी लोग जो मजदूर हैं, कुछ लोगों का कहना है कि रोजगार नहीं मिलेगा, कि उनको लिए क्या कहना चाहिए? सर आई डोंट थिंक ऐसे कोई होएगा। इतने बड़े पैना में जब भी प्रोग्राम होएगा सभी को अपना राइट मिलेगा, सभी को अपना हक मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, रोजगार मिला है कि नहीं मिला? रोजगार बहुत मिला है। इस जो 45 डेज में जो रोजगार मिला है, जो इनकम मिला है, मैं समझ छोटे चाय वाला के भी ढांचे में उसका धंधा जरूर होने वाला है। भैया खाली हम सेक्टर 20 में खड़े हैं, कितने इतनी सेक्टर्स हैं जहाँ पर बिजनेसेस होगा, छोटा वाला बड़ा वाला सभी को बिजनेस होने वाला है। एंड इट इज गोइंग टू प्ले इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया ये जो कार्यक्रम हो रहा है इंटरनेशनल। बात बताइए, आप बेंगलोर से आए हुए हैं, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, एक चाय वाले की इनकम जो रेशियो बताई जा रही है, पर डे की बताई जा रही है, क्या लग रहा है वो इस 45 दिन में 6 महीने की कमाई कर लेगा सर? कर लेगा 100% कर लेगा सर, 100% कर लेगा, 100%। क्योंकि उसके साथ मेरा कहने का मतलब है कि उसको क्लाइमेट साथ दे रहा है। जब भी वो ठंड होएगी तो आदमी ज़्यादा चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, तो उसको क्लाइमेट की वजह से भी प्लस पॉइंट है। और जो भी वो मन से करेगा, अच्छी चाय मिलेगा, मिलावट नहीं करेगा, बाउंड उसका धंधा होएगा। इसको कैसे देखते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि रोजगार नहीं मिलता है धार्मिक चीज़ों को, उनको क्या कहना है? नहीं सर, बहुत रोजगार मिलेगा यहाँ पर, एक्सीलेंट रोजगार मिलेगा। एंड मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम होने के बाद स्टैटिस्टिक लेंगे तो बहुत हजारों लाखों जने खुश होके जाएंगे यहाँ पर। अपोजिशन बोलता ही है सर, अपोजिशन बोलता ही है जो रोजगार नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, पर सबको भी रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिलेगा, करने वाला होना सर, करने वाला होना। आप बोलेंगे मैं 9th फेल हूँ और मेरे को गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, वो नहीं होना क्या? मतलब आपका इशारा कहीं और जा रहा है? 100% करने वाला होना। बहुत रोजगार है इंडिया में। अगर इतना बड़े पैना पे हमारे के मालिक की आशीर्वाद है, इतना बड़ा प्रोग्राम जो है, जब भी ऊपर वाले की मर्जी की यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, वो रोजगार क्यों नहीं देगा? इतना बड़ा इवेंट है, हमारे हिंदू हमारे संस्था के ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी है। लेट अस अप्रिशिएट द लॉर्ड, इतना बड़ा मौका दिया, सभी को रोजगार दिया। एंड इतने बड़े पैना पे इतने सभी के स्माइल शक्ल पे देखिए, सभी के ऊपर स्माइल है यहाँ पर। और वाइब्रेशन देखिए कितना है, कितने अच्छे वाइब्रेशंस है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। सो प्रणाम बोलता हूँ, आप इंटरव्यू ले रहे हो, हमारे वर्ड हिंदुस्तान तक जाए और काफी लोग यहाँ पर आके दर्शन करते हैं। थैंक यू सो मच। क्या नाम पड़ेगा दीदी? प्रोफेसर सारिका दुबे। सारिका दुबे कहाँ की रहने वाली हैं दीदी? मैं प्रयागराज की रहने वाली प्रयागराज की हूँ। रहने मैं वाली? प्रिंसिपल हूँ लखनऊ में कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, और कुंभ पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, इसीलिए मैं आई हूँ। और आप लोगों को बात करते देखा तो ये जिज्ञासा हुई कि ये आपसे क्या संवाद हो रहा है, मैं भी इसका हिस्सा बनूं। तो जो रिसर्च कर रही है दीदी, किस चीज को लेकर कर रही है? भारत के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकीकरण में कुंभ पर्व की भूमिका, अच्छा। द रोल ऑफ महापर्व कुंभ इन द कल्चरल एंड नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। इस विषय पे। तो जो रिसर्च कर रही है क्या क्या चीज पे की है? इस पे ये है कि किस तरह से ये विभिन्न धाराओं को, विभिन्न क्षेत्र के लोगों को, भारत के विभिन्न प्रांतों से और भारत से ही नहीं, भारत के बाहर के भी लोगों को किस तरह से यहाँ पे खींच के एक आस्था ले आती है, और उससे जो सांस्कृतिक रूप से जो आपस में जुड़ाव होता है, जो संवाद होता है, जो विचार विमर्श होता है, वो किस तरह भारत में लोगों को जोड़ता है, सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है और राष्ट्रीय एकता को कैसे मजबूत करता है, ये मेरे अध्ययन का विषय है। और मैं देख रही हूँ कि ये बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है। यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से सब जुड़ रहे हैं आपस में। यहाँ विभिन्न मत संप्रदाय, विभिन्न शाखाओं को मानने वाले, वैष्णव, शैव, लिंगायत,
सभी यहाँ पे आ रहे हैं और सभी संगम में एक साथ सब डुबकी लगा रहे हैं। ना जाति का भेद है, ना पंथ का भेद है, कोई भेद नहीं है। समरसता के स्नान में सब लोग समाहित है। मेला यानी यहाँ मिलना, पे जात पात का कोई बात नहीं, सब सनातनी आ रहे हैं। सब सनातनी आ रहे फिर हैं। एक चीज और मुझे बता दीजिए, एक बाबा से मैंने मिला, नागा बाबा से, हाँ। उन्होंने बोला कि मुझे एक बड़ा कष्ट है, जब साधु संत किसी के द्वार पे जाते हैं तो बड़ा घृणा की नज़र से देखा जाता है, लेकिन अगर कोई मौलवी जाता है तो उसे घृणा से नहीं देखता। आप तो रिसर्च कर रही हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, उन्होंने मुझे बोला, मैंने इंटरव्यू लिया अभी 2 दिन पहले। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में हम लोगों ने पहले अपने बच्चों को संस्कारों में ये दे दिया है कि सो जाओ, खाना खा लो, नहीं तो बाबा आ जाएंगे। बाबा का चित्रण ही गलत तरह से किया गया। तो हो सकता है कभी ऐसा अनुभव रहा हो, लेकिन संत तो परम आदरणीय और पूजनीय है और समाज को दिशा दे रहे हैं। आप देखिए, यहाँ एक से एक हठ योगी है, अलग अलग यज्ञ अनुष्ठान में रत है, और ये सब कुछ वो समाज के हित के लिए, सामाजिक हित की कामना के उद्देश्य से करते हैं। तो संतों के प्रति सम्मान है, था, हमेशा रहेगा। भारत ऋषि मुनियों की भूमि है और वो देव स्वरूप हैं और समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं यही मानती हूँ कि उनके प्रति तो वही आदर है। अच्छी बात, आप रिसर्च करिए, कुछ ऐसा एक नया चीज़ बताइए आपने हमारे दर्शकों से जो देख रहे हो, आपको कोई ऐसा एक नीच जो सबसे यहाँ पे यूनिक आपको लगा। आप तो रिसर्च कर रहे हो। सबसे यूनिक और नई बात जो मैंने अनुभव की है वो ये है कि आज का युवा अपनी धर्म और सनातन संस्कृति से जुड़ रहा है। जितनी संख्या में युवा इसमें उत्साहित होकर भाग ले रहे हैं और उनके अंदर इसे जानने की कौतूहलता, जिज्ञासा देखने को मिली है। मैंने अपने अध्ययन में भी इस चीज़ को पाया। हमने सर्वे किए हैं, हमने संतों का किया है, हमारा डेटा एनालिसिस में ये बात आई कि हमारा जो युवा है वो इस पर्व से अपने धर्म को जानने के लिए इच्छुक हुआ है। ये एक नई चीज़ है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि युवाओं का इससे जुड़ना, अपने धर्म की सही समझ होना और इसको सही परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि होना, ये एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि युवा ही देश का कर्णधार और भविष्य है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दीदी महाकुंभ पे रिसर्च कर रही हैं, इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है और हर चीज़ यूनिक को लेकर के एक चीज़ बताई है कि जो देश का युवा है वो सनातन धर्म को लेकर के काफ़ी अब उत्सुक है और सनातन धर्म से जुड़ता जा रहा है और अपनी संस्कृति से जुड़ता जा रहा है, जो युगों युगों से आदिकाल से चलती आ रही है। इन सब चीज़ों को लेकर के हमने बात किया दीदी से। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।